देखो अब कंपनी का आज क्लास नंबर 4 है। हम लोगों ने अभी तक 3 क्लास में बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको प्रो राटा वाला कंसेप्ट बता दिया था। मैं आपको अभी तक मैंने आप लोगों को एक्सेस अगर एप्लीकेशन आती है तो क्या है वो बता दिया। मैं एक बार रिकैप करता हूँ। देखो, जब भी कोई कंपनी बनती है, मतलब कंपनी जब भी बनती है तो दो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एमओए और एओए। एमओए में क्लॉज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल क्लॉज। और उसके अंदर सबसे पहला जो टर्म था मैंने आपको बताया था, कैपिटल क्लॉज में एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसपे कंपनी रजिस्टर्ड करती है। फिर मैंने बताया था इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब क्या होता है बच्चों, मार्केट प्राइस। इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, अच्छा अगर मान लो मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू है तो अगर आता है इशूड एट पार। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, कहता है इशूड एट प्रीमियम। जो भी प्रीमियम का पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है अलग खाते में, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था, जो पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, फिर होती है अलॉटमेंट, फिर होती है कॉल्स, जिसमें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे होता है। ठीक है ना। अगर कभी भी मान लो इशू नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो वो सिचुएशन कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। क्या कहलाती है। और जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, एक ऑप्शन तो क्या होता है, एक्स एप्लीकेशन को क्या कर दो, रिजेक्ट करके उनका पैसा कर दो। और सेकंड ऑप्शन क्या होता है, आप क्या कर दो, प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दो। ठीक है ना। और जब भी हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं तो इस केस में क्या होता है, जो भी सरप्लस पैसा होता है उसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, अलॉटमेंट पे। ठीक है। ये होता है इन केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। यहां तक आपको कोई डाउट क्लियर है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट लिखो। लिखो अब, लिखो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर, अब पता है इसको एक चीज समझो। एग्जांपल लिखो आप, अ कंपनी इशूड 80,000 shares to public application were received for 1,20,000 shares। अब कंपनी ने इशू किए 80,000 शेयर पब्लिक को, और एप्लीकेशन कितनी आई, 1,20,000 शेयर की। अलॉटमेंट वाज डन ऑन प्रो राटा बेसिस। इधर लिखो, एक कॉलम लिखो अप्लाइड और एक लिखो अलॉटेड। अप्लाइड में 1,20,000, अलॉटेड में 80,000। अब लिखो फर्स्ट, हाउ मेनी शेयर्स हैव रिजेक्टेड। हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन रिजेक्टेड। सेकंड, राम अप्लाइड फॉर 1,500 shares. How many shares were allotted to Ram?
लिखो फटाफट लिखो। लिखो फटाफट। देखो माइक की बैटरी चेंज करो। अब देखो आगे। अच्छा अब मेरे को बताओ, इसमें सबसे पहले मेरे को बताओ फर्स्ट केस कितने इशू किए थे कंपनी ने, और एप्लीकेशन कितने की आई। सबको अलॉटमेंट किस पे किया है अपन ने? तो किसी को रिजेक्ट किया क्या? किसी को मना नहीं, सबको दे दिया। तो लिखो फर्स्ट, नो शेयर हैव बीन रिजेक्टेड, या नो शेयर ऑब्ली एप्लीकेशन किसी को भी मना नहीं किया है आपने, है ना? किसी को भी मना नहीं किया है। जिन लोगों ने एक बार है ना स्टार्टिंग 3 क्लास ने की लेक्चर भेज दूंगा, वो देख लेना एक बार, है ना? ठीक है ना, 3 क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको वैसे, और नहीं तो मेरे को बता देना, भेज दूंगा लिंक। हाँ मैं भेज दूंगा वापस, है ना? आज चौथी क्लास है तो बेटर आप 3 देख लोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगी चौथी क्लास एक बार, ठीक है ना? अब अगला, अच्छा अब प्रोराटा में ना एक चीज वापस समझो। राम अप्लाइड फॉर 1500 शेयर। अब अप्लाई मतलब मैंने एप्लीकेशन कितने की डाली थी? तो बताओ क्या मेरे को 1500 के 1500 शेयर मिले हैं क्या? भाई जिनने अप्लाई किया था 1,20,000 के लिए, उनको शेयर मिले कितने सिर्फ? तो राम ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? तो बताओ क्या राम को 1500 शेयर मिले होंगे क्या? नहीं मिले होंगे ना। भाई आप एक बात बताओ, अगर आपने अलॉटमेंट प्रो राटा पे किया, मतलब जिसने जितना अप्लाई किया, जैसे मान लो अपन ने खाना किया, एक बंदा आया, टोटल अपन ने 50 लोगों का खाना किया, आ कितने गए थे? एक बंदे की डाइट थी 3 चपाती, टोटल कितनी चपाती थी? अब 80 लोग आ गए, एक बंदे ने 80 में से हर आदमी बोलता है मेरे को 3-3 चपाती दे दो, क्या 3 चपाती दे पाओगे? क्या है ही नहीं अपने पास में। तो बोल रहा है कि आपने अप्लाई, राम ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? तो बताओ, भले अप्लाई 1500 शेयर तो मिलेंगे नहीं ना उसको, क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट ही, जितने एप्लीकेशन एक भी थी अलॉट किया है कितना कंपनी ने? तो राम अप्लाइड फॉर 1500 शेयर, ये बोल रहा है बताओ कितने शेयर उसको अलॉट हुए हैं। तो अलॉटेड शेयर कैसे निकालेंगे? तो अब पता है, आप एक चीज समझना, अगर मेरे को ये निकालना है शेयर अलॉटेड टू राम, तो वो कैसे निकालूंगा, ध्यान दो। देखो कितने अप्लाई हुए थे और अलॉट कितने हुए थे? अप्लाई हुए थे 1,20, अलॉट कितने किए थे? अब राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, क्या निकालना है अपने को, उसको मिले कितने? तो आप एक चीज समझो, ये 1500 किसका पार्ट है? 1,20 का पार्ट है कि 80 का पार्ट है, बताओ। 1500 किसका पार्ट है? निकालना क्या है अपने को? तो जो जिसके बराबर है उसको डिवाइड पे ले लो। अब 1500 किसका पार्ट है? तो नीचे 1,20 आएगा, और कन्वर्ट अलॉट पे करना है तो मल्टीप्लाई 80 से करेंगे, ये याद कर लो आप, कि जो जिसका पार्ट है उसको डिनोमिनेटर में लो, और जिस पे कन्वर्ट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अब आप बताओ, 1500 को अपन डिवाइड किससे करते हैं? 1,20 से, और इंटू करते हैं 80,000, तो ये आता है 1000। मतलब राम ने अगर 1500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसको अलॉट कितने शेयर हुए? समझे बात को? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर एप्लीकेशन आती मान लो 50,000 की, और अलॉटमेंट भी होता 50,000 का, तो प्रोराटा है क्या?
नहीं है ना भाई, जितना एप्लीकेशन उतना अलॉटमेंट, तो प्रोराटा ही नहीं। तो मतलब यहां तो किसी बंदे ने अगर 500 शेयर अप्लाई किए तो मिले भी कितने उसको। बट इस केस में प्रोराटा है ना, अप्लाई कितने शेयर के लिए किया बच्चों, और अलॉट कितने शेयर हुए। तो अप्लाई किया था 1500 शेयर के लिए, 1500 किसका पार्ट है, और मिले कितने शेयर प्रोपोर्शन के। तो 1500 एक 20 का पार्ट है, और इंटू कर दिया 80, तो 1000 शेयर। तो करें कॉपी, जो जिसके बराबर हो उसको डिनोमिनेटर में ले लो। लिखो, आप फर्स्ट केस लिख लिया आपने, नो शेयर हैव बीन रिजेक्टेड। सेकंड लिखो, शेयर अलॉटेड टू राम 1500 अपॉन एक 20 इंटू 80,000। आपको यही लिखना है मेन, 1500 अपॉन एक 20 इंटू 80,000, तो है 1000 शेयर। हो गया, कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत। थर्ड पॉइंट पढ़ो। मोहन वॉज अलॉटेड 800 शेयर। अब मोहन को कितने शेयर अलॉट हुए, अब मोहन को अलॉट 800 शेयर हुए। तो बताओ, अगर अलॉट मतलब उसको मिले, जैसे मान लो कोई बंदे ने, मैंने कहा 80 लोग आए थे, एक आदमी ने डिमांड की थी 3 चपाती की, तो हमने देखा सबको दो दो मिलेगी। अब बोल रहे उसको मिली 2 चपाती, तो ये बताओ उसने डिमांड कितनी की थी, 3 की थी। तो यहां ये क्या बोल रहा है, मोहन वॉज अलॉटेड 800 शेयर, उसको मिले 800 शेयर। तो बताओ उसने कितने की डिमांड की थी, तो क्या 800 की डिमांड की थी या ज्यादा की डिमांड की थी। मेरी बात फिर सुनो, मोहन को मिले कितने शेयर, हमने क्या किया भैया, जिनने 80, जिनने एक 20 की डिमांड करी, हमने सबको कितने शेयर दे दिए मिला के, इतने एप्लीकेशन आई, हमने इतने शेयर क्या कर दिए। अब राम ने क्या क्वेश्चन पूछा था, राम ने अप्लाई किया था 1500 शेयर के लिए, तो बताओ उसको कितने शेयर मिले, तो हमने बताया कितने शेयर मिले। अब ये बोल रहा है कि मोहन को मिले 800 शेयर हैं, मोहन को मिले कितने हैं, तो बोल रहा है ये बताओ उसने अप्लाई कितने के लिए किया, तो क्या 800 के लिए अप्लाई किया होगा या ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, ज्यादा के लिए किया होगा ना। मैंने बताया ना, अब जो जिसके बराबर है। अच्छा, 800 किसका पार्ट है, अब 80 का हिस्सा है कि एक 20 का हिस्सा है, 80 का हिस्सा है, तो अपने को निकालना क्या, अप्लाइड। तो 800 किससे डिवाइड करूं, 80 से किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एक 20 से, तो अप्लाई निकल जाएगा। तो लिखो नेक्स्ट, शेयर अप्लाइड बाय राम मोहन। 800 किसका हिस्सा है, तो आएगा 1200 शेयर्स। बोलो वापस सिखाऊं, देखो समझो, जित जितने लोगों ने एक 20 की एप्लीकेशन दी थी, हमने दिए कितने शेयर उनको। अब पहला केस बोला था राम ने अप्लाई किया था 1500 के लिए, तो कितने शेयर मिले उसको। तो अगर अप्लाई 1500 के लिए किया था तो शेयर कम मिले होंगे। तो जो जिसके बराबर है, एप्लीकेशन है या अप्लाई है, तो इसको डिवाइड, 1500 किसका हिस्सा है, एक 20 का, तो जो जिसका हिस्सा है उसको डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो, और निकालना है कितने शेयर मिले, उसको मल्टीप्लाई कर दो। और अगला पार्ट क्या बोल रहा है, राम ने अप्लाई कितने शेयर के लिए, मोहन ने अप्लाई, मोहन को मिले कितने शेयर थे, 800, तो उसने अप्लाई कितना है निकालना है। तो मिले 800, तो 800 किसका पार्ट होगा, 80 का। तो उसने ज्यादा एप्लीकेशन, मतलब मोहन को 800 मिले, बट जबकि वो चाहता था कितने मिल जाए उसको, 1200। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और करता हूं, समझ में आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, लिखो एक एग्जांपल और लिखो, लिखो, सोहन लिमिटेड issued 2 lakh shares of 10 each
application were received for 3,50,000 shares and share were allotted as follows. अब एक कॉलम बनाओ अप्लाइड, एक कॉलम बनाओ अलॉटेड और लिखो ऐसे कैटेगरी 1 2 3 nil. इसको 4 लाख कर दो, तुम 3.5 लाख की वजह इसको 4 लाख कर देना. नोट करो फटाफट, नोट कर लिया, कर लो फटाफट नोट. अब लिखो नीचे, हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन रिजेक्टेड. अप्लाइड 4 लाख कर देना, इसको भी टोटल 4 लाख कर दो. रमेश अ शेयर होल्डर Ramesh, a shareholder belonging to category 3, have applied for 1,000 share. How many share have been allotted? Ram, a shareholder belong to category 2. लिखो फटाफट लिखो. क्या फर्स्ट है? हाँ.
कर लिया, कॉपी कर लिया। देखो ध्यान दो, सबसे पहले समझो। सोहन लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन आई 4 लाख शेयर की। अलॉटमेंट इस तरह किया। अब कैटेगरी वन जिसने अप्लाई 1.5 लाख शेयर के लिए किया था, कितने अलॉट हुए? अप्लाई किया था 2 लाख के लिए, कितने अलॉट हुए? अप्लाई किया था 50,000, कुछ भी अलॉट नहीं किया। कितने शेयर रिजेक्ट हो गए बताओ? कितने थे जिनको मना ही कर दिया नहीं मिलेगा? बताओ कितने शेयर रिजेक्ट हो गए? अच्छा, कैटेगरी वन और टू में से कुछ रिजेक्शन है क्या? ये दोनों, ये प्रो राटा है, ये प्रो राटा है। रिजेक्शन कितना हुआ? तो रिजेक्ट कितने शेयर हुए? 50,000 शेयर रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट 50,000 शेयर रिजेक्टेड। इसमें कोई डाउट? सेकंड देखो, राम अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी टू। कैटेगरी टू मतलब ये वाली है, जिसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? कैटेगरी टू मतलब ये वाली है, जिसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था और अलॉट कितने शेयर हुए उनको? एक शेयर होल्डर था जो बिलोंग करता कैटेगरी टू पे, अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर। अब बताओ ये वाला प्रोराटा है कि नहीं? ये प्रोराटा है कि नहीं कैटेगरी टू? इन 2 लाख शेयर में एक एप्लीकेंट राम था। बताओ प्रोराटा है कि नहीं? अब बताओ अगर ये प्रोराटा है तो क्या राम को उतने शेयर मिलेंगे क्या जितना वो चाहता था? क्या बोल रहा है? राम अ शेयर होल्डर बिलोंग टू कैटेगरी टू अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर। तो क्या राम को 4,000 शेयर मिलेंगे क्या? क्यों? क्यों प्रोराटा है ना वो। अच्छा, चार कौन सी कैटेगरी में था? टू में। अब टू में क्या सिचुएशन है? अप्लाइड कितना था? अलॉटेड कितना था? तो राम कितने शेयर थे उसके पास? 4,000 शेयर। कौन किसका पार्ट है? 2 लाख का पार्ट है, 1 लाख का पार्ट है? 2 लाख का पार्ट है, तो 4,000 के न्यू डिनोमिनेटर में 2 लाख लो। तो मेरे को निकालना है शेयर अलॉटेड टू राम। 4,000 किससे डिवाइड कर दूं और किससे मल्टीप्लाई कर दूं? तो ये आता है 2,000। मतलब अगर राम ने अप्लाई किए थे 4,000 शेयर, तो उसको अलॉट कितने हुए? तो लिखो आप, शेयर अलॉटेड टू राम, सिर्फ ये लिख देना, 4,000 अपॉन 2 लाख इंटू 1 लाख। कर लिया? बोलो ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो बताओ राम को कितने शेयर मिले होंगे? अप्लाई किया 4, मिले कितने? तीसरा पॉइंट देखो, मोहन। हाँ, अच्छा थर्ड सेकंड वाला नहीं किया, ठीक है, थर्ड वाला पहले कर लिया मैंने, ठीक है। ये थर्ड पार्ट कर लेना इसको, है ना? ये थर्ड पार्ट कर लेना, सेकंड वाला भी करा रहा हूँ। सेकंड वाला देखो, रमेश अ शेयर बिलोंग टू कैटेगरी थ्री who have applied for 1,000 शेयर, हाउ मेनी शेयर allotted? कैटेगरी थ्री में क्या था?
50,000 रिजेक्ट, तो राम को शेयर मिले क्या? सॉरी, रमेश को मिले क्या? तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिला ना तीसरी कैटेगरी में, तो सेकंड का आंसर तो नील। बोलो ये बात समझ में आई? अगला पार्ट देखो, फोर्थ। मोहन अश्योर्ड ऑफ बिलोंगिंग टू कैटेगरी वन। अब कैटेगरी वन मतलब ये वाली कैटेगरी है। हु वाज अलॉटेड 2000 शेयर। कितने शेयर अलॉट हुए? 2000 शेयर। हाउ मेनी, अब बताओ, प्रोराटा है कि नहीं कैटेगरी वन? कैटेगरी वन प्रोराटा है कि नहीं? तो बताओ, उसने उसको जितने अलॉट हुए उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा ना भाई, उसको अलॉट ही कितने शेयर हुए? 2000। तो जब इस कैटेगरी में 1 लाख अलॉट हुए कितने एप्लीकेंट को, तो उसने भी तो ज्यादा अप्लाई किया होगा। तो अब सिचुएशन क्या थी बताओ? अलॉटेड और अप्लाइड कितना था? कितना था अलॉटेड? जो अप्लाई कितना था? समझे बात को? अब बताओ कितने शेयर अलॉट हुए थे? 2000। तो 2000 किसका पार्ट है? तो शेयर, देखो, तो 2000 शेयर अलॉट हुए थे, तो 2000 किसका पार्ट था? अलॉटेड का। तो शेयर अप्लाई कितने किए होंगे मोहन ने? कन्वर्ट किस पे करना है? तो ये कितना आता है चेक करो। तो ये करो कितना आएगा, 3000। तो उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया है? 3000 के लिए। बोलो समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है पूरा ये वाला? तो ये कंसेप्ट होता है पूरा अप्लाइड और अलॉटेड का, और इसकी काफी जरूरत पड़ेगी हमको प्रोराटा के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आज इतना कर लेना एक बार, फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे बस कंटिन्यू, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।